माल अगर गायब होगा तो फिर तू ही जिम्मेदार है ना। ना ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो भाई, अबे बात सुन, जा कहाँ रहा है गुलफाम? अबे भाई बात तो सुनो गुलफाम। अबे यार अल्लाह के बंदे बात तो सुन। अबे भाई मेरी बात सुन यार, कहाँ भागे जा रहा है तू? देख मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, जो कुछ हुआ सो हुआ, अभी भी वक्त है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। तेरे साथ मेरी इज्जत का भी जनाजा निकला हुआ। बच्चा बड़ा इज्जतदार, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब अगर तूने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि छोटा बड़ा और इज्जत बेइज्जती का तुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है पुत्र, अब तेरे को पुलिस के लिटर ही बताएंगे कि क्या चीज होती है। आज तक कोई ऐसा माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे लिटर लगाए। और तू भी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं भी तुझे जान से मार दूंगा। देख लेना, जो कुछ करना, माल बरामद होगा तुझसे मैं बरामद करवाऊंगा। फारूक ने उनसे कहा कि अपने इस गोदाम से जो सामान निकाला है, मेरी बेइज्जती हो रही है, अब बराए मेहरबानी वो सामान यहाँ रख दे ताकि सेठ मुझ पे एतमाद कर। और मैंने तो आप लोग के साथ अच्छाई की थी, यहाँ पे आपको रहने को रिहाइश दी थी और मुलाजमत भी दी थी, आप चौकीदार भी थे यहाँ आपका बेटा, तो इन्होंने गुस्से में आके वो जगह छोड़ दी। जिनका आप हेल्प कर रहे हो वो कितना आप उनको जानते हो और किसके लिए इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना है कि आप उस पर अपनी जान और अपनी जिसे कहते हैं ज़ात, बिकॉज फारूक ने अपनी ज़ात को जिसे कहते हैं रिस्क पे रख के उनकी हेल्प की थी, बिकॉज जब चोरी हुई तो वो पकड़ में आए। तो पॉइंट ये है कि उसका ये वाला एक्ट गलत था, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ये अपब्रिंगिंग और पैथोलॉजिकल फैमिली ओवरऑल होती है। खान अफसर ने पुलिस के एक सवाल के जवाब में बताया कि 5 अक्टूबर से फारूक के घर न आने और रब्ता न होने पर वो अपने छोटे भाई अब्दुल खालिक के साथ फारूक की तलाश में निकला और उसकी फैक्ट्री पहुंचा तो वहां दूसरी फैक्ट्री के चौकीदार ने बताया कि अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप यहाँ का चौकीदार है? मैं इस फैक्ट्री का चौकीदार हूँ। यहाँ इस फैक्ट्री में फारूक नाम का बंदा एक काम करता है। उस्ताद फारूक? हाँ। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, हम उसके भाई हैं। 2-3 दिन से वो गायब है। गायब है? फारूक उस्ताद गायब है? हाँ यार, हम उसी की तलाश में निकले हैं। कुछ पता है तुम्हें उसके बारे में? कुछ दिन पहले इस फैक्ट्री में चोरी हुआ था, उसका चौकीदार के साथ फड्डा भी हुआ था, उसने धमकी भी दिया था। क्या धमकी दिया था? धमकी दिया था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा? पुलिस ने खान अफसर की एप्लीकेशन और बयान की रोशनी में फौरी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 34/2 कोरंगी नंबर 3 में रिहाइश पजीर गुलफाम के घर पर छापा मारा। गुलफाम! ओ गुलफाम! गुलफाम! गुलफाम कहाँ है? ये कहाँ है गुलफाम? गायब? उसका पता नहीं हुआ क्या हो गया? गुलफाम कहाँ छुपा हुआ है? मेरा भाई कहाँ गायब है? घर दिलाया, तुझे नौकरी दिलाई तेरे बेटे को, और तूने कहीं का नहीं रखा। मेरे भाई ने तेरे साथ कितना एहसान किया। गुलफाम ने क्या मेरे साथ? नहीं पता है। आप लोग तीनों को भी तलाशी लो, तीनों को, और बच्चे को भी लो। कहाँ छुपा के रखा तूने अपने बेटे को? बच्चे को भी लो। तुझे नौकरी दिलाई, तुझे पंजाब ला के मुझे तो पहले शक था। मैंने भाई को मना किया था, जब मेरे साथ किया मेरे भाई को, मेरे भाई सीधा साधा उस भाई को नहीं छोड़ा तूने। तेरे पे रहम खा गई आप भी अंदर। तूने तेरे बेटे को नौकरी दिलाई और तूने उसके साथ ये किया। चले चलो सबको गाड़ी में। क्या हो गया? चले बीवी, चले चले थाने में चल के बात सबको डालो, चलो सबको। इसको क्यों लेके जा रहे हैं? चलो तुम लोग भी। फारूक को जानती हो? जी जानती हूँ। कहाँ है वो? मुझे क्या पता, अपने घर में होगा। हमें पता है, तूने और तेरे बेटे ने उसे गायब किया है।
अब तू सिर्फ हमें ये बता कि उसे मार दिया है या वो जिंदा है? हम क्यों मारेंगे उसे? हमें क्या पता किधर है वो। ये तेरा बेटा है? जी ये मेरा बेटा है। बहुत प्यारा है तुझे? अपनी औलाद किसे प्यारी नहीं होती। जरा इसे लेके तो जाओ। इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? चाय पिलाने ले जा रहे हैं। ये मेरे बच्चे की आवाज आ रही है। खड़े जा बेबी। खामोश। सीधे उधर देखो साहब की तरफ। सीधी खड़े रहो। मेरे बेटे को मत दिया। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं बताती हूँ, मैं तो सब बताती हूँ मेरे बच्चे को मत। सीधे हो जाओ। अकेले मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं बताती हूँ। खुदा के लिए मेरे बेटे को मैं माफ कर दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। अब आई ना लाइन पर। खड़े हो। बेबी नाटक नहीं करो, सीधे खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही है कि एक बात बता दो। चलो चलो बताओ। मोहना मेरे बेटे को हर रोज मारने की धमकी देता था। पुलिस के सामने पहले तो शबाना बड़ी मजबूती से डटी रही, लेकिन जब पुलिस ने अपने तजर्बे की रोशनी में इसके छोटे बेटे मुनव्वर की चीखें से सुनाई तो वो रेत की तरह ढेर हो गई और इसने इकरार जुर्म करते हुए हर सवाल का जवाब इस तरह दिया जैसे बच्चा रटा हुआ सवाल दोहराता है। शबाना ने मजीद पुलिस को बताया कि गुलफाम ने लालच में आके फैक्ट्री से माल चोरी कर लिया था, जिसके बाद मालिक और फारूक गुलफाम के पीछे बढ़ गए थे और केस पुलिस को देने और बंद करवाने की धमकियाँ देने लगे। देख भाई फारूक, गुलफाम ने मेरे आगे कसम खा ली है कि मैंने किसी का माल चोरी नहीं किया। वो तो उसने नहीं किया तो उसका बता देना जिसने किया है, जिम्मेदारी तो उसी की है ना। वैसे बुरा ना मानना तो भाई मैं बात कहूँ, तेरी आंखों में भी तो फर्क आ गया ना। वो गुलफाम तेरे से छोटा और तू उसको बुराई दिए चले जा रहा है। वो तू मुझे कह रही है? मैंने भी तुम जैसे बेदीद नहीं देखे। तो मैंने क्या नहीं किया? तुम लोगों को रहने के लिए जगह दी है, उसको नौकरी दिलवाई है और उसने मेरी 20 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो मैंने किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई है। ताया, किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हुए थोड़ा आदमी को हया आनी चाहिए। बच्चों का मुंह सूखता है, ताया ताया कहते हैं, तो ताया को कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा बच्चों का। और बस बस, मैं तुम्हें बता दूं, मैं फिर आऊंगा, माल या पैसा मैं लेके जाऊंगा। शबाना के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक फारूक गुलफाम और इसकी फैमिली को रोज़ धमकियाँ देने लगा था और बार बार फ़ोन करके रकम या माल का तगाजा करता था और अदा न करने की सूरत में पुलिस को पकड़वाने की धमकियाँ देता था। इसलिए मैंने और मेरी बहू ने फारूक को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया था।